प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको यार्न काउंट, धागों की गणना और धागों का परिमाण, डायमेंशंस जिसको बोलते हैं, यार्न डायमेंशंस एंड काउंट ऑफ यार्न्स बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था यार्न काउंट्स, धागे का गणना कैसे करेंगे, कैसे की जाती है। इसकी दो पद्धति है, दो विधियाँ हैं। एक विधि है निश्चित लंबाई पद्धति और दूसरी है निश्चित वजन पद्धति। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको निश्चित लंबाई पद्धति के बारे में विस्तार से बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको निश्चित वजन पद्धति के बारे में बताऊंगी। निश्चित लंबाई पद्धति में क्या था कि जो कच्चा माल है हमारे पास, मान लो रुई है, तो कच्ची रुई है, उसका लंबाई, निश्चित लंबाई, निश्चित मतलब आप दोनों शब्द से पकड़ के आप समझ सकते हो। निश्चित लंबाई पद्धति, कच्चे रेशे का वजन बढ़ेगा लेकिन उसकी लंबाई बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। वजन बढ़ेगा, लंबाई नहीं बढ़ेगी। तो कौन सी कहलाती है? निश्चित लंबाई पद्धति। मतलब 1 पाउंड अगर कच्चा रुई है आपके पास, तो उससे जो धागा बनेगा 840 गज ही बनेगा। 1 पाउंड से कितना बनेगा? 840 गज धागा बनेगा और उस धागे का अंक दिया जाएगा 1। अगर उसके वजन में हमने वृद्धि कर दी, लेकिन अब हमने पहले लिया था 1 पाउंड कच्ची रुई, अब हमने ले लिया 2 पाउंड कच्ची रुई। 2 पाउंड कच्ची रुई लेने के बाद धागे की लंबाई हमने कितना रखा? पहले था 840 गज और अभी भी है ना, कितना हो गया वापिस? 840 गज ही लंबा धागा बनेगा, अंक मिलेगा उसको 2। अब 3 पाउंड हमने धागा लिया, 3 पाउंड कच्चा हमने रुई ली 3 पाउंड, इसका वजन हमने बढ़ा दी। पहले 1 पाउंड लिया, लंबाई कितनी हुई? 840 गज, मतलब निश्चित लंबाई, इतनी ही लंबाई हमको रखनी है। मात्रा बढ़ा दिया, पहले इतनी रुई ली थी, अब हमने इतनी रुई ली, अब हमने इतनी ज़्यादा रुई ली 3 गुना रुई ली, 3 पाउंड रुई ली, लेकिन हमारा वजन 840 गज, मतलब इतना का इतना ही है। तो उसका अंक मिला हमें, हमने उसका अंक दिया 3, उस धागे का अंक 3 मिला। अगर हमने 4 पाउंड कच्ची रुई ली, लेकिन लंबाई हमने कितना रखा? 840 गज ही रखा। 5 पाउंड रुई ली, लंबाई हमारा 840 गज ही रहा। 6 पाउंड रुई ली, लंबाई हमारी 840 गज ही रहा। मतलब अगर हमें लंबाई, ये समझ लो, लंबाई अगर हमें इतनी रखनी है तो हम इतना ही रखेंगे और रुई का, कच्ची रुई का मात्रा को हम बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। पहले इतना लिया, फिर इतना लिया, फिर इतना लिया, फिर इतना लिया, फिर इतना लिया, इस तरह से बढ़ाते चले जाएंगे। 10 पाउंड हमने रुई लिया तो पर भी धागा हमारा 840 गज ही बना, इतना का इतना ही धागा बना, इससे ज़्यादा हमने धागा नहीं बनाया। तो इसको कहते हैं निश्चित लंबाई पद्धति। लंबाई हमारा निश्चित है लेकिन वजन उसका हम बढ़ाते जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जितना निश्चित लंबाई पद्धति के द्वारा जब हम धागा तैयार करते हैं, उसका अंक देखते हैं, तो क्या है कि जितना कम अंक का धागा रहेगा उतना ही वो पतला धागा रहेगा। जितना अधिक अंक का धागा रहेगा वह धागा उतना ही अधिक मोटा होगा, उसका व्यास भी उतना अधिक होगा। पिछले वीडियो में मैंने इस पर विस्तार से चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको निश्चित वजन पद्धति बताऊंगी। निश्चित वजन पद्धति में वजन वही रहेगा, लंबाई बढ़ेगी। वजन वही रहेगा, लंबाई बढ़ेगी। जैसे वजन, मान लो हमने 1 पाउंड लिया रुई और उसकी लंबाई रखी 840 गज। 1 पाउंड रुई की लंबाई 840 गज, अंक उस धागे को मिला 1। अब क्या करेंगे? 1 पाउंड ही धागा हमारा है, धागे की 1 पाउंड ही हमारे पास, कच्चा सामग्री है, 1 पाउंड हमारे पास कच्चा सामग्री है। तो अब उससे हमने 2 गुना लंबाई का, पहले हमारा इतना धागा था, अब इसको खींच करके हमने इतना बड़ा बना दिया, तो अब उसको अंक मिला 2। अब धागा बन गया 1680 गज का। ठीक है, धागा 1680 गज का बन गया। अब हम क्या करेंगे कि हमारे निश्चित वजन पद्धति में वजन को हम निश्चित रखेंगे, वजन हमारा निश्चित रहेगा। 3 पाउंड
सॉरी 1 पाउंड हमने अगर कच्ची रुई ली है, उसको हमको 3 गुना खींच कर कितना बड़ा बना दिया, धागा हमारा इतना बड़ा बन गया। लेकिन हमारा रुई कितना है, 1 पाउंड ही रुई है। रुई हमारा ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, कच्ची सामग्री हम नहीं बढ़ा रहे हैं। इसी तरह समझो जैसे छोटा सा सामग्री बताते हैं, आटे की रोटी बनाते हो, गूंदते हो रोटी, तो अपने इतनी सी रोटी लेते हैं, इतना सा लोई लेते हैं और पतला सा रोटी बेलते हैं, ठीक है। अब उतनी सी लोई में हम डबल रोटी बेल देते हैं, उतनी सी लोई में ट्रिपल रोटी बेल देते हैं, और लंबाई और व्यास वाली रोटी बेल देते हैं, पतली रोटी चली जाती है, बनती चली जाती है। समझ गए बात को? तो यहाँ मैं रोटी के माध्यम से आपको समझा रही हूँ कि 1 पाउंड ही हम कच्चा रुई लेते हैं, लेकिन उसको हम 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना, जितना ज़्यादा गुना हम खींचते हैं उतना गुना लंबाई बढ़ते चली जाती है और धागा पतला होता चला जाता है। धागा का नंबर जितना ज़्यादा होगा और वो धागा उतना ही ज़्यादा बारीक होगा, महीन होगा, कोमल होगा। लेकिन वैसे धागों को बटने में, तैयार करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 1 पाउंड रुई से अब तक, वर्तमान तक 400 गुना तक, मतलब 800, आपके 1 पाउंड रुई से आपके 400 गुना तक, मतलब 3,36,000 गज तक का महीन धागा तैयार किया जा चुका है। मतलब 1 पाउंड धागा से 840 गज, अंक मिलेगा 1 पाउंड आपके रुई से 2 गुना हम खींचते हैं उसको, अंक मिलेगा 2, धागा तैयार होगा 1680 गज। 1 पाउंड रुई से 3 गुना हम खींचेंगे, धागा तैयार होगा हमारा 2520 गज। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 824 से 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 गुना खींचोगे, 840 से 4 गुना मल्टीप्लाई करोगे, 4 गुना खींचोगे, अंक मिलेगा उसका 4। 1 पाउंड रुई से 5 गुना खींचोगे, है ना, तो उस धागे का अंक मिलेगा 5, ठीक है। इसी तरह से धागे का नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही वह धागा बारीक होगा, महीन होगा और कोमल होगा। इसके ठीक उल्टा निश्चित लंबाई पद्धति में जितना धागे का अंक होगा, ध्यान रखना दोनों में, कंफ्यूज मत होना, जितना अधिक धागे का वजन होगा, जितना अधिक धागे का वजन होगा उतना ही धागा का अंक ज़्यादा होगा, और जितना धागे का अंक ज़्यादा होगा, है ना, उससे अधिक उतना ही धागा मोटा होगा, है ना। ज़्यादा है तो ज़्यादा मोटा धागा बनेगा, कम अंक का धागा रहेगा तो बारीक और कोमल धागा बनेगा। जैसे निश्चित लंबाई पद्धति में अगर अंक 1 है तो धागा मोटा होगा या पतला? बोलो। निश्चित लंबाई पद्धति में अगर धागे का अंक 1 है तो धागा मोटा होगा या पतला? क्या कहेंगे उसको हम? धागा हमारा पतला होगा। और अगर अंक 5 होगा तो क्या होगा? 1 की तुलना में धागा ज़्यादा मोटा होगा, क्योंकि इसमें वजन बढ़ाते जा रहे हैं और धागे की मोटाई बढ़ते जा रही है। निश्चित वजन पद्धति में वजन को हम निश्चित रख रहे हैं और लंबाई खींचते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ स्थिति क्या होगा? अगर अंक कम होगा तो धागा मोटा होगा, अगर जितना अंक अधिक होगा धागा उतना ही अधिक पतला होगा। अब समझते हैं कि आपको ये वाली बातें समझ में आ गई। चलिए हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बातों के साथ। अब देखते हैं बच्चों को कितनी बात समझ में आई।